अध्याय सर्व काम फलप्रद तथा संकहरण वर्ग। भगवान शंकर ने कहा, हे संत कुमार, श्रवण शुक्ल पक्ष की चतुर्थी के दिन सर्व काम फलप्रद संकट हरण तथा नामक का व्रत होता है। श्री संत कुमार ने कहा, हे देव, किस विधि से यह व्रत और पूजा करनी चाहिए और किस प्रकार उद्यापन करना चाहिए, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान शंकर जी बोले, चतुर्थी के दिन प्रातःकाल उठकर दातुन आदि करके पुण्यदाता को शुभ संकट हरण का व्रत संकल्प करना चाहिए तथा हे देवेश, मैं चंद्रोदय तथा निहारण रहा हूँ कि आपकी पूजा करके भोजन करूँगा, मेरे संकट को आप दूर कीजिएगा। हे द्विज श्रेष्ठ, इस प्रकार संकल्प करके काले तिलों से स्नान करके तथा आहीन कार्य करके गणदीप की पूजा करनी चाहिए। और मनुष्य को उचित है कि अपनी शक्ति के अनुसार 3 मास 1.5 मासे या इसमें भी कम सोने की प्रतिमा बनवाए तथा सोने के अभाव से चांदी अथवा साधक भी बहुत ही गरीब हो तो मृत्तिका की प्रतिमा बना सकता है। और मनुष्य को उचित की अपनी शक्ति द्वारा 3 मास से 1.5 मास से या अभाव में चांदी अथवा तांबे की मूर्ति बनवाई जा सकती है। लेकिन यदि साधक बहुत ही गरीब हो तो मृत्तिका की प्रतिमा बना सकता है। व्यय करने से भी कंजूसी नहीं करनी चाहिए। पहले रमणीय अष्टदल कमल के ऊपर वस्त्र सहित घट स्थापित करना चाहिए और जल भरकर पूर्ण पात्र तथा प्रतिमा रखकर 16 उपचार द्वारा वैदिक या तांत्रिक मंत्रों द्वारा पूजा करनी चाहिए। हे वत्स, तिल युक्त शुद्ध पवित्र घी से 10 लड्डू बनाने चाहिए, उसमें 5 गणपति के लिए रखने चाहिए और भक्ति द्वारा देवता भांति उस ब्राह्मण की पूजा करनी चाहिए। फिर यथाशक्ति दक्षिणा देकर प्रार्थना करनी चाहिए। हे देव के निर्मित इन 5 लड्डुओं को फलों तथा दक्षिणा सहित दे रहा हूँ। हे द्विज श्रेष्ठ, आप इन्हें ग्रहण करें और आपत्ति में मेरा उद्धार करें। जो कुछ मैंने अधिक अथवा कम किया है उसे विरूप गणेश्वर तथा सब परिपूर्ण हो और सुदाऊ अन्न द्वारा ब्राह्मणों को भोजन करवाना चाहिए और चंद्रमा को सूर्य अर्घ देना चाहिए। अब तुम मुझसे उस अर्घ का मंत्र सुनो। क्षीण सागर संभूत सुधा रूपा निशाकरा श्री गणेशाय अंदरे प्रीतवर्धनम नमः। आप मेरे द्वारा मेरे अर्घ को स्वीकार करें तथा इस प्रकार विविध पूर्वक व्रत किया जाए तो गणपति प्रसन्न होते हैं और अभिलाषित पदार्थ प्रदान करते हैं और उन पदार्थों को मनुष्य को स्वीकार कर लेना चाहिए। इस व्रत को करने से विद्यार्थी विद्या, धनार्थी धन और पुत्र प्राप्त कर लेता है और मोक्षार्थी गति, कार्यार्थी और कार्य सिद्ध कर लेता है। रोगी रोग से छुटकारा पा लेता है और आप क्यों में घिरा हुआ व्याकुल मन वाले चिंता से ग्रस्त
अपने सगे संबंधी के वियोग से दुखी जनों के सभी संकट हरने वाला, इष्ट फल देने वाला, पुत्र और पौत्र आदि संपूर्ण संपत्ति देने वाला यह उत्तम व्रत है। अब मैं तुम्हें पूजा तथा जप के मंत्र बतलाता हूँ। पहले ओमकार शब्द, फिर नमः, फिर हेरम्ब के अंतर्धर लंबोदर शब्द, तत्पश्चात संकट निवारण शब्द को चतुर्थांत बनाकर अंत में स्वाहा कहा है तथा शब्द कहना चाहिए। यह 21 अक्षरों का मंत्र है। मनुष्य को चाहिए कि 10 दिशाओं की पूजा करें। और हे वत्स, मैं तुमको लड्डू बनाने की एक विधि बतलाता हूँ। शुद्ध घी से परिपूर्ण तिल सहित मूंग के लड्डू कतरी हुई गिरी डालकर बनाने चाहिए तथा लड्डू श्री गणेश जी के समर्पित करने चाहिए और अलग अलग नाम पदों द्वारा गणनाथ की पूजा करनी चाहिए। मुनि सतम तथा तुम मुझे उन नामों के गणपति से आपको नमस्कार करते हैं तथा उमापुत्र, अगासन, एकदंत, दंतवस्त, मूषक वाहन, विनायक, ईशपुत्र, सर्वसिद्धि प्रदायक, विघ्नराट, स्कंद, गुरु, सर्व संकटनाशक, लंबोदर, गणानंद, गौरी मंगलाय, संभव, धूम्रकेतु, बालचंद्र, असुरमर्दन, विद्यानिदान तथा विकट और शूर्पकर्ण आपको नमस्कार है। इन 21 नामों को द्वारा गणेश की पूजा करनी चाहिए और भक्ति द्वारा विनम्र हो और प्रसन्न हो मन में हे देव की प्रार्थना करनी चाहिए। हे विघ्नराट, उमापुत्र, अगासान, और आपको नमस्कार करता हूँ कि मैंने आज अपनी शक्ति के अनुसार जिस कार्य के लिए आपकी पूजा की है उससे आप मुझे प्रसन्न हो और मेरे मन की सभी इच्छाएं को पूर्ण करें। हे प्रभु, आपकी दया से मैं सब कामों को कर पाया हूँ तथा मेरे शत्रुओं की बुद्धि का नाश तथा मित्रों का अभ्युदय करें। इस प्रकार प्रार्थना करके अष्टोशतम होम करना चाहिए तथा व्रत की समाप्ति के लिए लड्डू को बयान देना चाहिए तथा फलों की युक्त 7 लड्डू रखकर कहना चाहिए, गणेश की प्रसन्नता के लिए यह मैं ब्राह्मण को दे रहा हूँ। फिर उत्तम कथा सुनकर बड़ी अच्छी तरह से अर्घ्य दे और इसमें सत में आगे दिए मंत्र से 5 बार चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। छिंदोदरा शरण संबोध, अग्नितरा सस संबोध, शशीनाय रोहणाय सस्तेवां नमासते। मेरे दिवे ही इस अर्घ को स्वीकार करें और फिर क्षमा करनी चाहिए कि ब्राह्मणों से को यथाशक्ति भोजन करवाना चाहिए। जो देव तथा ब्राह्मणों को भोजन करवाने के बाद बाकी रह जाता है उसका स्वयं भोजन करना चाहिए। ऐसा ना कर सके तो भोजन यथामुख करना चाहिए। इस प्रकार 3 या 4 मास तक विधि द्वारा व्रत करना चाहिए। 5वें मास में साधक को भली भांति उद्यापन करना चाहिए। साधक को पहले व्रत कुंड की शक्ति अनुसार प्रतिमा बनवानी चाहिए। भक्त को चाहिए कि पहले वाली विधि से पूजा करके सुगंधित चंदन तथा नाना प्रकार के फूलों द्वारा पूजा करनी चाहिए और समाहित होकर नारिकेल फल से अर्घ्य देना चाहिए तथा ब्राह्मणों को फल संयुक्त वाहन दान करना चाहिए तथा सूप और प्रयास दक्षिणा सहित गणेश की सोने की मूर्ति तथा लाल कपड़े से वेषित कर ब्राह्मण को देनी चाहिए।
और व्रत समाप्ति के लिए 5 सेर तिल देना चाहिए और क्षमा प्रार्थना करके कहना चाहिए, हे विघ्नेश, इससे प्रसन्न हो। और इस प्रकार उद्यापन करके मात्र से ही अश्वमेध के फल और की प्राप्ति होती है, सारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। और संत कुमार कहते हैं, मेरे कहने से पूर्व पार्वती ने इस व्रत को 4 मास तक संकल्प की प्राप्ति के लिए किया था तथा 5वें मास में उन्होंने कार्तिकेय के पुत्र स्वरूप में देखा था। और महर्षि अगस्त्य ने समुद्र पान के समय इस व्रत को किया था तथा 3 मास के बाद उनको विघ्नेश के प्रसाद से सिद्धि प्राप्त हुई। हे महानुमे, इस व्रत को दमयंती ने 6 मास तक किया था तथा उसको महाराज नल के दर्शन हुए और अनिरुद्ध को खोजती हुई चित्रलेख ने इसे किया था। और कहाँ गए, उन्हें कौन ले गया। और वाणासुर के यहाँ जाने पर प्रद्युम्न व्याकुल हो गए और तब उनसे रुक्मणी ने बड़े प्यार से कहा, पुत्र, मैं तुमसे जिस व्रत को कहने जा रही हूँ तुम उसे ध्यानपूर्वक सुने। पूर्व समय में तेरे जन्मकाल के समय मैं शैलीगढ़ से तुझको एक राक्षस चुरा ले गया था। बस मेरा हृदय तेरे वियोग से छलनी हो गया था और मैं विकलती थी कि मैं अपने सुंदर पुत्र का मुख कब देखूंगी। उस समय जब दूसरी स्त्रियों के पुत्रों को देखती थी तो मेरा कलेजा फटता था। मैं उन स्त्रियों के पुत्रों को देखकर कहती थी, कहीं यहाँ मेरा पुत्र तो नहीं है। इस प्रकार तेरे वियोग का दुख झेलते हुए कई वर्ष बीत गए। भगवत कृपा करके हमारे यहाँ लोमेश ऋषि आए और उन्होंने मेरी दशा देखकर कहा, संकट चतुर्थी का व्रत करने का उपदेश दिया और उनके आदेश अनुसार मैंने यहाँ 4 बार व्रत किया। बस उसके प्रभाव से तुमने वापस लौटकर संबासुर का वध किया और यदि तुम इस व्रत को विविध करोगे तो तुम्हारे पुत्र का पता भी चल जाएगा। यहाँ वह वापस लौट आएगा। या तात माता के अनुसार प्रद्युम्न ने भी गणनाथ के प्रसन्नार्थ को इस व्रत को किया और उसी समय नारद जी ने आकर उनको बताया कि हे अनिरुद्ध, बाणासुर पुरी में है। और उस समय प्रद्युम्न बाणासुर की नगरी में गए और बाणासुर को सैन्य सहित जीतकर अपने पुत्र और पुत्रवधू को सहित ले आए। और प्राचीन काल में दूसरे देवताओं ने भी विघ्नेश के प्रीत्यार्थ इस व्रत को किया। इस लोक में इस व्रत के समान सिद्धि देने वाला और कोई व्रत नहीं है और ना ही इस व्रत का मुकाबला कोई तप या तीर्थ ही नहीं कर सकता है। अधिक कहने से क्या लाभ है, कार्य की सिद्धि के लिए दूसरा कोई व्रत नहीं है। इस व्रत का उपदेश नास्तिक, अपभक्त और सटपाठ को नहीं देना चाहिए और पुत्र, शिष्य या श्रद्धा युक्त साधु को तुम इसका उपदेश दे सकते हो। हे हनुमंते, तुम ब्रह्मचारी हो एवं मेरे प्यारे हो, इसीलिए मैंने तुमको इस व्रत का उपदेश दिया।